आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस पे बेस्ड हम आपके वोकेबुलरी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आई वांट टू आस्क यू, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड वोकेबुलरी? वोकेबुलरी वर्ड का आप क्या मतलब समझते हैं? तो मैं आपको जल्दी से समझाती हूँ। बाय वोकेबुलरी वी मीन वो सारे शब्द, वो सारे वर्ड्स या वो सारे फ्रेजेस जिनका मतलब कि हमें आता है, जिन वर्ड्स को हम यूज करना जानते हैं अपनी लैंग्वेज में। वोकेबुलरी हमारी जनरली 4 तरह की होती है। फर्स्ट इज आर राइटिंग वोकेबुलरी। इसमें हमारे वो सब वर्ड्स आते हैं जिनको कि हम राइट करते हैं, दोज वर्ड्स विच वी एक्चुअली यूज व्हेन वी आर ट्राइंग टू राइट समथिंग, कुछ भी लिखते समय। नेक्स्ट हमारी आती है रीडिंग वोकेबुलरी। इसमें हमारे वो वाले वर्ड्स आ जाते हैं जिनको कि हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई भी चीज़ रीड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर कॉलम, एनी मैगजीन और एनी अदर राइटिंग मटेरियल। देन आपकी आती है स्पीकिंग वोकेबुलरी। यहाँ पे आपके वो वाले शब्द आते हैं जिनको हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम कुछ बात कर रहे होते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, या हम कोई स्पीच दे रहे होते हैं या किसी के साथ कोई कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। तो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड योर स्पीकिंग वोकेबुलरी। देन लास्ट आपकी होती है लिसनिंग वोकेबुलरी। यहाँ स्टूडेंट्स वो सारे शब्द आते हैं जो हम सुन के जिनका मतलब समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी कॉन्वर्सेशन सुन रहे होते हैं या यू आर लिसनिंग टू अ रेडियो, या आप किसी टीवी में कोई बिना देखे बात सुन रहे होते हैं, टीवी में जो डिस्कशन आ रहा होता है। तो इसमें से जो भी आपको समझ में आता है, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ योर लिसनिंग स्किल्स। ये सारे हमारे लिसनिंग स्किल्स की वजह से होते हैं, स्किल्स ऑफ listening. These become a part of our listening vocabulary. लेकिन स्टूडेंट्स, इससे हट के बहुत सारे शब्द आपके ऐसे भी होते हैं जो हम डेली रूटीन लाइफ में यूज़ तो नहीं करते, लेकिन अगर आप उन्हें कहीं रीड करते हैं या अगर आप उन्हें कहीं सुनते हैं तो आप इमीडिएटली उनका मतलब रिलेट कर लेते हैं बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ देयर यूजेज इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये भी हमारी वोकेबुलरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक वर्ड है प्रिकेरियस। ऐसे तो ये एक टफ और एक हाई साउंडिंग वर्ड ही माना जाएगा और आई एम श्योर हम में से कोई भी डेली लाइफ में इस वर्ड का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन अगर हम इस वर्ड को कहीं रीड करेंगे तो हम इमीडिएटली समझ सकते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट यूजेज से कि इसका मतलब होता है डेंजर या फिर खतरा। इस तरह से ये जो शब्द हमारे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक और एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं, जैसे कि आप समझ लीजिए डिमॉन्स्ट्रेटिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव भी एक ऐसा शब्द है जो आई एम श्योर हम में से बहुत सारे लोग डेली लाइफ में रूटीन लैंग्वेज में तो यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर हम इसे कहीं सुनेंगे किसी सेंटेंस में या फिर इसे कहीं रीड करेंगे किसी पैसेज या पैराग्राफ में तो हम इसका मतलब ईजिली समझ जाते हैं। तो ये जो हमारे वर्ड्स होते हैं कि हमें एकदम से पता चल जाएगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें किसी के बारे में समझा रही है, एनीथिंग विच इज़ गिविंग अस और डेमोन्स्ट्रेशन। स्टूडेंट्स, ये भी हमारी वोकेबुलरी का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। नाउ आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू एट दिस पॉइंट कि वोकेबुलरी सेक्शन जो हमारा होता है पैसेज बेस्ड, ये आपके किसी भी मेन एग्जाम्स में आता तो ज़रूर है ही। जैसे कि आप SBI के PO की बात कर लीजिए या IBPS के मेंस की बात कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि वोकेबुलरी क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड्स आपका अच्छा खासा डिफिकल्ट भी होता है और बहुत स्कोरिंग भी होता है। यहाँ अगर हम वर्ड्स के मतलब समझ पा रहे हैं, इफ़ वी ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स विच आर बीइंग आस्क्ड, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मार्क्स एक लाने वाली एक चीज़ बन सकती है। वी कैन गेट वेरी गुड मार्क्स हियर। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गुड कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, या हो सकता है लैक ऑफ रीडिंग प्रैक्टिस, वर्ड मीनिंग्स को नहीं अच्छे से समझ पाते, तो एग्जाम टाइम में हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि अगर आपको वर्ड्स के मतलब ही समझ में नहीं आएंगे तो ना कि आप क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे, बल्कि आप पैसेज का मतलब ही इन द फर्स्ट प्लेस नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज पैसेज इज मेड अप ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस ऑब्वियसली। तो इस केस में मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ स्टूडेंट्स। ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट 3 टिप्स मैं आपको दूंगी अभी, जो आपको बहुत सारे इधर उधर वीडियोस में या बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में या स्कूल्स कॉलेजेस में या अपने कोचिंग सेंटर्स में नहीं मिलती जनरली। इन टिप्स को इस्तेमाल करके डेफिनेटली आपको हेल्प होगी एग्जाम टाइम में अपने पैसेजेस के मीनिंग्स को समझने में। सो टिप नंबर 1 हियर,
इज़ लाइक जब भी आप रिवर्स मेथड का यूज़ करके अपने क्वेश्चन आंसर सेक्शन पे जाएंगे और क्वेश्चन में कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस की स्पेसिफिकली, तो इसलिए मैं बता दूं कि सपोज अगर आपने कोई वर्ड अंडरलाइन किया अपने क्वेश्चन आंसर सेक्शन में, तो जब आप इसको पैसेज पे जाके लोकेट करेंगे तो आप मेक श्योर करिए कि आप इसको थरली अंडरलाइन करिए या हाईलाइट करिए। जैसे ही क्वेश्चंस में पूछे हुए वर्ड्स से आप टकराएंगे, जब आपका उनसे सामना होगा, व्हेन यू गेट रीच दोज वर्ड्स इन द पैसेज, प्लीज काइंडली अंडरलाइन और हाईलाइट देम सो दैट यू आर एबल टू keep it in your mind and you are able to also understand their meaning with reference to your passage. Tip number B, जो भी डिफिकल्ट वर्ड आपको मिलता है आप उस वर्ड को प्लीज उसके नाउन फॉर्म में जरूर ब्रेक डाउन कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक वर्ड बताती हूँ, आर्ग्यूमेंटेटिव। अब आर्ग्यूमेंटेटिव एक अच्छा खासा आपका लंबा वर्ड है, इट्स अ बिग वर्ड। हो सकता है कि आप इसका मीनिंग समझने में एग्जाम में थोड़ा परेशान हो, कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए प्लीज इसको इसके नाउन फॉर्म में ब्रेक डाउन कर लीजिए। आर्ग्यूमेंट, अगर आपने इसको इसके नाउन फॉर्म में ब्रेक डाउन कर लिया तो ये आपके लिए एक वर्ड ऐसा बन जाता है जो आपने आगे पीछे सुना जरूर होगा। इट विल बिकम अ कॉमन वर्ड, इट विल ऑल्सो बिकम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू। इसलिए ऑलवेज ब्रेक डाउन योर स्मॉल वर्ड्स, हाई साउंडिंग वर्ड्स या फिर आपके बिग वर्ड्स और बिग वर्ड्स इनटू नाउन्स। नाउन फॉर्म में समझना हमारे लिए जनरली बहुत आसान होता है एज कम्पेयर टू अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन देयर एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म एज अ रूल ऑफ द थंब। अब ये आर्ग्यूमेंट जरूर याद रखिए, ये टिप जरूर याद रखिएगा। नाउ टिप नंबर 3, जब भी आपको कोई मुश्किल वर्ड मिलता है अपने पैसेज में तो प्लीज उस वर्ड की पहले वाली लाइन और बाद वाली लाइन को स्पेशल फोकस करके जरूर पढ़िए। इन अदर वर्ड्स, जब भी आपको कोई डिफिकल्ट वर्ड मिलता है, द लाइन विच इज बिफोर दैट वर्ड और द लाइन विच इज फॉलोइंग और आफ्टर दैट वर्ड, प्लीज काइंडली फोकस थरली ऑन दैट लाइन, क्योंकि कहीं ना कहीं इन 3 लाइन्स में ही आपको इस वर्ड का मीनिंग छुपा हुआ जरूर मिलेगा पैसेज में एज अ रूल। इसलिए फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको एक वर्ड देती हूँ डायमाइन्यूटिव, जिसका मतलब हमें से बहुत सारे लोग समझ भी रहे होंगे, इट मीन्स एक्सट्रीमली स्मॉल। जिस भी लाइन में ये वर्ड यूज है उसके पहले वाली लाइन और उसके बाद वाली लाइन आप जरूर ध्यान से पढ़िए। इन लाइंस में ही कहीं ना कहीं इस वर्ड का मीनिंग आपको जरूर मिलेगा छुपा हुआ। इन 3 टिप्स का आप जरूर ध्यान रखें स्टूडेंट्स, जब भी आप पैसेज रीड करें, इट विल हेल्प यू अ लॉट। अब चलिए मैं आपको कुछ ऐसी कीवर्ड्स समझाती हूँ, उनसे फेमिलियराइज कराती हूँ, जिनका जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कीवर्ड्स वो होते हैं जिन पे जनरली आपके वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। इन्हीं के आसपास ही वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आपके रिवॉल्व करेंगे। सो बेसिकली वी विल टॉक अबाउट नाउ possible type of vocabulary based questions or what kinds of vocabulary questions can come in the exam. What kinds of vocabulary questions can come in the exam? हम कीवर्ड नंबर 1 को रीड करते हैं, टाइप 1, एंड ऑल्सो दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप। आपका जो टाइप 1 है, टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम वोकैबुलरी सेक्शन, सबसे ज्यादा इस फॉर्मेट पे ही क्वेश्चंस आते हैं आपके। सो द टाइप 1 हियर इज व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड। जो भी वर्ड आपको दिया गया होगा उसका मीनिंग आपको बताना है बाय चूजिंग इट फ्रॉम द 4 or 5 ऑप्शंस दैट हैव बीन गिवन टू यू। सो आप इसको अंडरलाइन करके अच्छे से समझ लीजिए। दिस इज द टाइप 1 क्वेश्चन फ्रॉम वोकैबुलरी सेक्शन, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड। अब वो आपसे इसको दूसरे स्टाइल से भी पूछ सकते हैं, लाइक दे कैन आस्क यू व्हाट डज द वर्ड मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। वो उस वर्ड को आपको पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में भी पूछ सकते हैं, विच मीन्स द सेम थिंग कि आपको उस वर्ड का मीनिंग समझाना है। नाउ द थर्ड टाइप, पिक आउट द वर्ड विच इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। आपको जो भी वर्ड दिया गया होगा, यू हैव टू पिक आउट 1 वर्ड फ्रॉम योर ऑप्शंस जिसका मतलब सबसे करीब होगा, सबसे क्लोज होगा टू योर गिवन वर्ड। इन तीनों टाइप के फॉर्मेट के क्वेश्चंस चाहे आपके पास हो, इन सब का एक ही निष्कर्ष निकलता है, एक ही कंक्लूजन है, दैट यू हैव टू गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड जो आपसे पूछा गया है। सो प्लीज फोकस ऑन द मीनिंग ऑफ द वर्ड। नाउ स्टूडेंट्स, टाइप नंबर 2,
ये हम देख चुके हैं आपका। अब हम आते हैं टाइप नंबर 2 पे। इसमें आपको पूछा जाता है एग्जैक्टली दूसरी चीज, कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम योर क्वेश्चन नंबर 1 टाइप, एंड इट इज विच वर्ड इज एग्जैक्टली ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। आपका जो भी वर्ड आपको दिया जाएगा एग्जाम में, उसका आपसे ऑपोजिट पूछेंगे वो, एंड फ्रॉम योर 4 ऑप्शंस यू हैव टू सेलेक्ट द ऑपोजिट। ऑपोजिट को स्टूडेंट्स आप जानते ही होंगे, हम एंटोनिम भी कह सकते हैं। आपसे एंटोनिम या ऑपोजिट मीनिंग पूछा जा सकता है। इसका एक आपको वैरायटी और पूछी जा सकती है इस क्वेश्चन में, कि वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि चूज द वर्ड विच इज टोटली नॉट लाइक और नॉट सेम एज द वर्ड दैट हैज बीन गिवन टू यू। तो आप समझ लीजिए, चाहे आपसे पूछा गया नॉट सेम, चाहे आपसे पूछा गया नॉट क्लोज इन मीनिंग, चाहे आपसे पूछा जाए डिफरेंट, या आपसे वर्ड यूज किया जाए ऑपोजिट, या फिर आपसे वर्ड यूज किया जाए एंटोनिम, आपको बताना उसका विलोम शब्द ही है। यू हैव टू गिव द ऑपोजिट मीनिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब हम आ जाते हैं आपके थर्ड टाइप के पॉसिबल वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन में, जो कि आपका हो सकता है विच पेयर ऑफ वर्ड मीनिंग्स आर नॉट करेक्ट। यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास 4 या 5 ऑप्शंस होंगे जिसमें आपको वो वर्ड मीनिंग के पेयर्स देंगे। आपको पिक आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन में गलत दिया गया है और विच वर्ड का मीनिंग आपको रॉन्गली इसमें आपको दिया गया है ऑप्शंस में, एंड यू हैव टू चूज द रॉन्ग ऑप्शन। ये आपकी सिर्फ वोकैबुलरी टेस्ट करने का एक दूसरा तरीका है इनका। इसको एक दूसरे तरीके से भी आपसे वो पूछ सकते हैं, दे कैन आस्क यू विच पेयर ऑफ द वर्ड मीनिंग्स आर करेक्ट। दोनों ही चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, चांसेस आर 50-50। दे कैन आस्क यू पिक आउट द पेयर विच इज रॉन्गली मैच्ड और पिक आउट द पेयर विच इज करेक्टली मैच्ड, और आपको 4 से 5 टाइप के पेयर्स दिए जाएंगे क्वेश्चन वर्ड और उनके मीनिंग के। आपको या तो करेक्ट चूज करना होगा क्वेश्चन के हिसाब से, या आपको उसका नॉट करेक्ट यानी कि ऑपोजिट चूज करना होगा कि कौन सा वर्ड मीनिंग गलत दिया गया है, आप उसको पॉइंट आउट कर देंगे। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो आपका थर्ड टाइप ऑफ वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपके एसबीआई के पीओ मेंस में, आपके आईबीपीएस के मेंस में और आपके एसएससी के टियर 2 एग्जाम में एक्सट्रीमली कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन है। आप देखेंगे किसी भी पैसेज का वोकैबुलरी सेक्शन अगर आप उठा के उसको देख लें अपने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में, और यहाँ मैं बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली बिटवीन द ईयर 2016 टू 2018, इसमें ज़्यादातर आपके जो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो इस फॉर्मेट पे ही बेस्ड हैं कि आपको ऑप्शंस में से 4 या 5 पेयर्स में से राइट पेयर उठाना है, या फिर ये बताना है कि कौन सा पेयर रॉन्गली मैच्ड है। तो इसके लिए भी अगेन आपको जिस चीज़ पे थरो कमांड चाहिए वो आपका वर्ड मीनिंग्स ही है, आपकी वोकैबुलरी ही है। नाउ लेट्स कम बैक टू वन मोर टाइप। इसमें आपको वर्ड दिया जाएगा, यू विल बी गिवन एनी वर्ड एंड दे विल आस्क यू इन द पैसेज विच वर्ड मीन्स द सेम एज दिस। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक वर्ड दिया गया टर्बुलेंस, आपको क्वेश्चन में एक वर्ड दिया गया है टर्बुलेंस, और अब वो आपसे पूछेंगे कि आपके पैसेज में कौन सा वर्ड है जिसका मतलब टर्बुलेंस से मैच करता है, विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स द सेम एज द वर्ड टर्बुलेंस। तो इसमें आपको पहले टर्बुलेंस वर्ड का मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे टर्बुलेंस वर्ड का मतलब, जैसे कि हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं, इसका मतलब होता है डिस्टर्बेंस। तो ज़रूर आपका पैसेज में जो वर्ड यूज्ड होगा वो या तो डिस्टर्बेंस होगा या इससे मैचिंग इसका कोई सिनोनिम। तो क्योंकि आप टर्बुलेंस वर्ड का मतलब पहले समझेंगे, उसके बाद पैसेज में जाके इसका मीनिंग लोकेट करके ही आप ऑप्शंस में से सही ऑप्शन टिक कर पाएंगे कि हाँ जी, हाँ टर्बुलेंस में से इन 4 में से हमारा करेक्ट ऑप्शन है डिस्टर्बेंस और व्हाटएवर इज गिवन इन द पैसेज। अब आपके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हम एक बार और एनालाइज कर लेते हैं। ये होते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको एक सेंटेंस दिया जा सकता है एंड देन इन दैट सेंटेंस देयर विल बी अ ब्लैंक, और नीचे आपके 4 ऑप्शंस दिए होंगे। आपको पैसेज में से अप्रोप्रिएट वर्ड लेके इस ब्लैंक को फिल करना है। इसका दूसरा टाइप ये भी हो सकता है कि आपको पैसेज में से ही एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसमें एक वर्ड मिसिंग होगा। आपको अपने ऑप्शंस में से, ये सारे ऑप्शंस आपके पैसेज में से ही होते हैं मोस्टली पिक्ड अप, और आपको एक ऑप्शन लेके इस सेंटेंस में ब्लैंक फिल करना है और पैसेज का सेंटेंस कंप्लीट करना है।
अगर ये सेंटेंस पैसेज में ऑलरेडी यूज्ड है तो आप इमीडिएटली पैसेज देख के सेंटेंस कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ ऐसा है कि आपको एक जनरल सेंटेंस दिया गया है फ्रॉम आउटसाइड द पैसेज और आपको जो ब्लैंक फिल करना है वो वर्ड चूज करना है फ्रॉम द पैसेज, तो इसमें आपको सेंटेंस का मतलब पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद आप पैसेज में से राइट वर्ड को निकाल के इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। सो यहाँ दोनों ही आपकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1, इसकी सेंटेंस जिसमें कि आपका ब्लैंक है, इट इज़ फ्रॉम आउटसाइड द पैसेज, और दूसरी पॉसिबिलिटी आपकी है कि द सेंटेंस इज फ्रॉम द पैसेज। दोनों ही केसेस में टिल यू नो द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इट्स डिफिकल्ट टू आंसर द क्वेश्चन, एंड इफ यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड या आप पैसेज में जाके उसको समझ पाएंगे तो इट बिकम्स वेरी इजी टू आंसर सच अ क्वेश्चन। नाउ वी विल सी द लास्ट वैरायटी ऑफ वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आपका है विच वर्ड एक्सप्लेन्स द सेंट्रल पॉइंट ऑफ सेकेंड पैराग्राफ और द फर्स्ट पैराग्राफ और द लास्ट पैराग्राफ। यहाँ आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा और इस गिवन वर्ड में से यू विल बी गिवन वन वर्ड। आपको इस गिवन वर्ड में से या तो पैराग्राफ का फर्स्ट वाला पैसेज का मतलब समझना होगा, या अपने पैराग्राफ का सेकंड वाला पैसेज का मतलब समझना होगा, या थर्ड वाला पैसेज आपको दिया जाएगा कि इस वर्ड, ये जो आपका है, सपोज एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है कि आपके सेकंड वाले पैराग्राफ में से आपको एक वर्ड उन्होंने चूज करके दे दिया, एनी वर्ड। नाउ दे विल आस्क यू कि सेकंड पैराग्राफ का जो एक सेंट्रल पॉइंट है, सेकंड पैराग्राफ का जो आपका सार है, जो समरी है, वो बेस्ट कौन सा वर्ड आपका समझाता है। तो जो भी आपके ऑप्शन वर्ड्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल यू विल गेट फोर गिवन वर्ड्स, 4 ऑप्शंस, इनमें से जो बेस्ट पॉसिबल वर्ड आपको सेकंड पैराग्राफ को डिफाइन करता है आप उसको चूज आउट करिए। सिमिलरली ये चीज़ आपकी लास्ट पैराग्राफ या कंक्लूडिंग पैराग्राफ में से भी आ सकती है, दैट यू आर गिवन 4 ऑप्शंस और आपसे कहा जाए कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो लास्ट पैराग्राफ को बेस्ट एक्सप्लेन करता है। यू हैव टू चूज द राइट ऑप्शन। सेम थिंग कैन ऑल्सो अप्लाई टू योर फर्स्ट पैराग्राफ। दे कैन गिव यू 4 or 5 ऑप्शंस and you have to select the right option which describes best your first paragraph. तो ये एक थोड़ा रेयर टाइप ऑफ क्वेश्चन ज़रूर है, बट यू कैन नेवर नो इन एग्जाम टाइम एनी पॉसिबिलिटीज़ आर देयर कि ऐसे कोई भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। बट देन ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, इन 6 फॉर्मेट्स के अलावा यूजुअली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये पॉसिबल 6 टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लीजिए, सो दैट एग्जाम में आपके लिए कुछ भी सरप्राइज एलिमेंट एक नहीं रहता है, एंड यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द वोकैबुलरी क्वेश्चन स्टाइल्स, तो यू कैन आंसर देम रियली वेल। तो यहाँ हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से पॉसिबल टाइप के वोकैब क्वेश्चंस आपसे आ सकते हैं आपके एग्जाम टाइम में। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने एग्जाम्पल पैसेजेस को, एंड लेट अस सी वन बाय वन एग्जाम्पल पैसेजेस को एनालाइज करके कि कैसे हम अपने वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम पैसेजेस को हम सॉल्व करते हैं। और प्लीज़ बिफोर प्रोसीडिंग ये सारी टिप्स अपने माइंड में आप ज़रूर रखिए। आप चाहें तो एक बार इनके नोट्स बना के आप इन्हें अपने माइंड में भी रिपीट कर सकते हैं कि हमने कैसे टिप्स के बारे में बात की, नाउन पे वर्ड को कैसे ब्रेक करना है समझने के लिए, कैसे टफ वर्ड्स को अंडरलाइन करते चलना है, कैसे उनके कॉन्टेक्स्ट को, पैसेजेस की लाइंस को केयरफुली पढ़ के हम समझेंगे। और ये भी आप याद रखिए कि कैसे 6 टाइप ऑफ वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम्स में। इनका सेंट्रल थीम आपका रहेगा या तो वर्ड मीनिंग्स, या फिर वर्ड एंड उनके ऑपोजिट्स, या फिर वर्ड और उनके क्लोजेस्ट साउंडिंग वर्ड्स, या फिर ऐसे वर्ड्स जो बिल्कुल इनकरेक्टली मैच्ड हैं, या ऐसे वर्ड मीनिंग्स जो करेक्टली मैच्ड हैं। सो दीज आर द पॉसिबल वैराइटीज ऑफ योर क्वेश्चंस।